हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज लर्नर्स। सो आप सभी के लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन यह है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ही ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, जिसमें आप लोगों की जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पेपर है रिसेंटली अभी 2024 का, जो 12 तारीख को कंडक्ट हुआ है। मैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। आगे आने वाले टाइम में ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे या फिर जिसको भी नीड होगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए और क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। 2 घंटे टाइम मिलते हैं आप लोगों के लिए और टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप सभी को 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, सो बी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखिए, बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कम्युनिकेशन क्या है एंड कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसके बारे में आपको डिफाइन करनी है। देन फीडबैक, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पेपर आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि आप पहले लिखेंगे कि व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का आपको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी एंड आप करके डैश डैश आप बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में बताएंगे। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो प्रोसेस होते हैं ना, वो सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, देन रिसीवर, आफ्टर दैट फीडबैक। जब ये पूरा ऐसे सेंडर से ले करके फीडबैक तक अगर आपको कम्युनिकेशन में फीडबैक मिल जाती है तो समझिए कि कम्युनिकेशन पूरी हो गई। ठीक है, तो आपको सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक, ये 7 एलिमेंट्स हो गए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के। इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक इन अ कम्युनिकेशन। फीडबैक की इम्पोर्टेंस बतानी है कम्युनिकेशन में। लाइक अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लैरिटी मिलेगी, इम्प्रूवमेंट होगी, एनकरेजमेंट होगा। ये सब ऐसे आप बना बना के लिख सकते हैं कि फीडबैक की क्या इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन में। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा कि डिस्कस काइनेसिस एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन एटलीस्ट 5 एलिमेंट। बेसिकली आप सभी को इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द वे थ्रू you can express your facial expression and thoughts, ideas। इस तरीके से आप जब कम्युनिकेट करते हैं, नो वर्ड्स, नो सेंटेंसेस, ओनली फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, लाइक साइन वगैरह। ठीक है, इस तरीके से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। देन एक्सप्लेन एटलीस्ट 5 एलिमेंट्स। उसके बाद इसके 5 एलिमेंट्स बना करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन, एज द president of college debate committee, you have participated in the inter college debate competition on the topic global warming। Write the report to principal टू द प्रिंसिपल। इसमें आप लोगों को एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, और आप लोगों का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। इस पे आप लोगों को बेसिकली आप लोग जानते हैं रिपोर्ट का फॉर्मेट है, आप लोग देख सकते हैं चेक करके, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप लोगों को एक रिपोर्ट तैयार करनी है। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर टू सर्वे द डिसीजन ऑन द
decision of the government to promote it should have a minimum 10 question and answer. आप लोगों को क्वेश्चनियर तैयार करने हैं 10 question with 10 answer. Then fifth question is that difference between formal and informal communication. Discuss various advantage and limitation of grapevines as a type of informal communication. सो आप सभी को डिफरेंस बताने हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, देन इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशंस आप लोगों को लिखने हैं, फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के टाइप भी इसमें शेयर करने हैं. देन सिक्स क्वेश्चन है, राइट अ formal letter to the principal of your college seeking permission to hold the students seminar in your college. आप लोगों को एक प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाता है. आप लोगों का एक रिपोर्ट आएगा, एक लेटर आएगा. तो इस तरीके से आप लोगों का ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पेपर होता है. सो थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है. ओके, thanks for watching my video.